नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। पहले तो कमेंट बॉक्स में जानना चाहूंगा कि कितना डर लग रहा है इस समय। दोस्तों, अगर डर लग रहा है तो भी ठीक है, नहीं लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। एक एक करके मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करता हूं। शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ। निफ्टी की बात करें उससे पहले जो कुछ हुआ है फ्राइडे को वो डिस्कस करना ज़्यादा जरूरी है। फ्राइडे अमेरिका का बाजार खुला, सब कुछ ठीक था, डे हाई पे जाता है डाउ जोन्स और करीब 46,641 का हाई लगता है, फिर नीचे आके कंसोलिडेशन कर रहा था, 46,500 के करीब ट्रेड कर रहा था। अचानक से भारतीय टाइमिंग के हिसाब से 8:25 के समथिंग अमेरिका के बाजार में गिरावट शुरू होती है और इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एट द एंड डाउ डेज लो पे बंद होता है, करीब 900 पॉइंट गिरकर, एग्जैक्टली 878 पॉइंट गिरकर बंद होता है, करीब 1.9% नीचे। नेस्डेक इंडेक्स 3.5% नीचे, S&P 500 करीब 2.25% और रसल 2000 करीब 3% नीचे बंद होता है। जब इतना बड़ा वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन हो गया तो विक्स ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाएगा। तो अमेरिका का विक्स करीब 32% सिंगल डे में उछल जाता है। इतना बड़ा नेगेटिव मूव आया है तो उसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई बड़ी न्यूज जरूर होगी थी। प्रेसिडेंट ट्रंप थे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस करा चाइना के ऊपर 100% एडिशनल टैरिफ जो 1 तारीख से लागू हो जाएगा। और ये टैरिफ लगाते हुए, अनाउंसमेंट करते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो रीजन दिया वो रीजन ये दिया कि चाइना जो रेयर अर्थ के मिनरल्स हैं वो चाइना पूरी दुनिया का 70% सप्लाई करता है और उसी के ऊपर चाइना कर्ब्स लगा देता है, जो कि बड़ी प्रॉब्लम का विषय बनते हैं। बहुत सारी कंट्रीज इससे परेशान भी हैं और हम भी हैं, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स टेक, ऑटोमोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं। उसके बिना मतलब गाड़ी बनना मुश्किल हो जाती है। तो अब चाइना अगर उनकी सप्लाई रोकेगा या सप्लाई पे कर्ब्स करेगा या महंगा करेगा या कुछ भी छेड़खानी करता है उसकी सप्लाई पे, तो दुनिया में परेशानी आती है और कई देश इससे परेशान भी हैं। और हमने फैसला लिया है कि हम ये करने जा रहे हैं, ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा। और जैसे ही ये सब कहा, अमेरिका का बाजार गिरना शुरू। साथ ही साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक चीज और कही कि जो यूएस की टेक कंपनियां या कोई भी यूएस की कंपनी क्रिटिकल सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करेगी चाइना को, उसके ऊपर एक्सपोर्ट टैक्स भी लगेगा। यानी चाइना से आने वाले प्रोडक्ट पे तो लग ही गया अतिरिक्त 100% का टैरिफ 1 तारीख से लगेगा। साथ ही साथ यूएस की कंपनी अगर कोई सॉफ्टवेयर, क्रिटिकल सॉफ्टवेयर सप्लाई कर रही है या शेयर कर रही है, उस पर भी एक्सपोर्ट टैक्स लगेगा। तो टेक कंपनियां ज्यादा ट्रबल करते हुए दिखी। अब ये सब होने के बाद अमेरिका का बाजार जब क्रैश हुआ तो दुनिया भर के बाजारों में हाहाकार मचा। जब अमेरिका का बाजार खुल रहा होता है तो एशियन मार्केट तो सो रहे होते हैं, बंद होते हैं उस समय। यूरोप के बाजार खुले होते हैं। तो अमेरिका के साथ साथ यूरोप का क्या हाल हुआ है, पहले मैं वो डिस्कस करना चाहूंगा। यूरोप के बाजार की बात करी जाए तो फिट्सी 0.86% नीचे बंद हुआ है। डैक्स 1.5% और कैक में भी 1.5% की गिरावट देखने को मिली है, एग्जैक्टली सिमिलर थी। बाकी यूरोप 600 1.25% नीचे था, एम्स्टरडम 0.2%, बेल्जियम 0.5%। हालांकि इन्हें कभी हम देखते भी नहीं है, डिस्कस करने योग्य भी नहीं लगते मेरे को, क्योंकि कोई लेना देना नहीं है। ये सब हुआ। अपना गिफ्ट निफ्टी ट्रेड करता है, गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट नीचे चला गया। जो गिफ्ट निफ्टी 25,425-430 था वो 25,220-22 पे आ गया। अब निफ्टी पूरा, ये आपको पता भी था, मैंने बस बेस क्लियर करने के लिए दोबारा रिपीट कर दिया एक तरीके से। निफ्टी 25,285 पे बंद हुआ है। अब मान लो गिफ्ट निफ्टी की गिरावट इसमें एडजस्ट कर दूं मैं, तो निफ्टी आ जाता है 25,085 पे। अब 25,085 के हिसाब से लेवल्स को डिस्कस करते हैं। बाइंग बननी चाहिए, सिंपल है। 25,800 अगर आपको 9.15 पे दिखेगा तो वहां से बाइंग आनी चाहिए। बाइंग आनी चाहिए, ये हमारा व्यू है। बाइंग नहीं आती है वो बाजार है। बाजार जो करेगा वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्पेशली ट्रेडर्स को। यहां ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं अभी मैं। अब जैसा कि मैंने कहा, बाइंग आनी चाहिए, व्यू पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि परसों यानी ट्यूसडे को एक्सपायरी है। एक्सपायरी के लिहाज से देखोगे तो 25,000 पे पुट राइटर बहुत एग्रेसिव है। ठीक है, कोई पुट राइटर तो ट्रैप हुआ नहीं है। 25,100 पे कोई पुट राइटर खास था क्या? नहीं। लेकिन जब हमने फ्राइडे 25,200 निकाला तो 25,200 पे भी पुट राइटर आ गया, 25,100 पे भी आ गया। वो आ गया था पहले से, नहीं तो वो थोड़ा ट्रैप होंगे।
हो सकता है वो थोड़ा और दम लगाए तो 25,100 के ऊपर कुंदा दे तुरंत ही, क्योंकि 2585 से 25,115 पॉइंट ही तो दूर है। स्टॉक्स को मैनेज करके भी इंडेक्स कुंदाया जा सकता है। बिल्कुल सही कह रहा हूं ना। तो पहली बात यह कि अगर मैं निफ्टी गिफ्ट निफ्टी के गिरावट को निफ्टी में एडजस्ट करूं 25,085 पे, तो 25,000 का मेरा स्टॉप लॉस बनेगा। अगर बाजार मेरे विपरीत जाता है और 25,000 ब्रेक करता है, मेरे को लॉस बुक करना पड़ेगा और शेयर बाजार से कहना पड़ेगा कि भैया मैं गलत था और आपने मुझे लॉस दे दिया, आई एक्सेप्टेड। लेकिन अगर मैं गलत नहीं गया तो मेरे लिए खड़े खड़े 150 पॉइंट है। 25,085 से 25,250 वापस आएगा। ये मेरा क्रिस्टल क्लियर व्यू है। अब 25,150 ओपन हो रहा है, 25,200 ओपन हो रहा है, वहां पे पोजीशन नहीं बन पाएगी, क्योंकि मैंने 25,085 से 85 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया है। 25,150 ओपन हो जाएगा तो मेरा तो स्टॉप लॉस 150 पॉइंट दूर हो गया, तो मेरी कोई पोजीशन नहीं बनेगी। क्लियर। निफ्टी को करते हैं साइड। अब आते हैं डेटा पे। FIDI का डेटा बीते 2 दिनों से चौतरफा बाइंग का आया है। तो डेटा ये कह रहा है कि नीचे में कहीं ना कहीं राइटिंग होना हो, कॉल जरूर खरीदी हुई है, तो लॉस के चांसेस उतने नहीं लगते हैं मुझे लगता है बाजार में। अगर लॉस हुआ तो सबसे ज्यादा ये नहीं कि होगा, और ये ऐसा नहीं होने देंगे। वेडनेसडे से गिरावट आने लगे वो एक अलग बात है। अब दूसरे ट्रिगर्स में आपको वही बोलूं जो रिपीट कर चुका हूं कि अमेरिका की बाजार से हमें क्या लेना देना, चाइना के टैरिफ से हमें क्या लेना देना, उनकी अपनी परेशानी है, ये है वो है फलाना, वो सब ठीक है। ठीक है। अब स्टॉक्स और न्यूज पे आता हूं। तो स्टॉक्स की बात करें सबसे पहले अगर, तो डीमार्ट के नंबर्स आए, नंबर्स वीक थे, मजा नहीं आया। शायद डाउनग्रेड ना कर दे कोई ब्रोकरेज फर्म, स्टॉक और ना गिर जाए, ये सारे डर बन गए हैं, तो मजा नहीं आया नंबर्स में। सिंपल शॉर्ट इतना ही बोलूंगा। सेकंड है दोस्तों, जो स्टॉक नंबर्स पे पोस्ट करता हुआ दिखा आप सभी को, एक कंपनी है जिसका नाम है दोस्तों यूरो प्रतीक सेल्स। इसके नंबर्स भी ठीक ठीक मिले जुले हैं, ना अच्छे ना बुरे, मैं सिंपल बोलूंगा। ठीक है। तो यही 2 बड़ी चीजें थी। बाकी रिजल्ट्स कल काफी सारे आने हैं, काफी सारी चीजें होनी है। पहले रिजल्ट कैलेंडर डिस्कस करना चाहूंगा कल का। SCL टेक्नोलॉजीज, आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, जस्ट डायल, ये बड़े नाम है। SG फिनजर्व भी एक फेवरेट में से स्टॉक रहता है इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स का। लोटस चॉकलेट, ये बड़े नाम है जिनके नंबर्स कल आने हैं, जो आपको रडार पे रखने होंगे। ठीक है। अब बात करता हूं लिस्टिंग की। कल टाटा कैपिटल की लिस्टिंग है, बिल्कुल सुस्त लिस्टिंग दिख रही है GMP के हिसाब से, तो 1% ऊपर। और बाजार के मूड माहौल के साथ अगर निफ्टी 200 पॉइंट गया तो वो 1% भी चला जाएगा। अब अगर ऐसे में 1% भी चला जाए, फ्लैट ओपन हो रहा हो, तो क्या लिस्टिंग पे खरीदने का मौका बनेगा? मेरे को लगता है यार देखो 5-10% का मूव तो बनना चाहिए। तो अगर नेगेटिव लिस्टिंग हो जाए तो मेरे को लगता है वो मीडियम टर्म या BTST में शायद अपॉर्चुनिटी बन जाए, क्योंकि टाटा कैपिटल कंपनी तो खराब नहीं है। मेरा लगता है कि बाजार की गिरावट में मौका बन सकता है। 5% ऊपर या 2% ऊपर हो जाए तो छोड़ देंगे, इतना ही लिस्टिंग गेन दिखता है, और उतना बन जाए तो ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए कोई इशू नहीं है, कंपनी में बहुत ही सुपर कंपनी है। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स डेटा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।